भारत में अब तक 38 लोग रेल मंत्री रह चुके हैं। आज हम जानेंगे भारत के अब तक के सभी रेल मंत्रियों के बारे में। नंबर 8 पर आते हैं जॉन मथाई जी, आजाद भारत के पहले रेल मंत्री। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो पटरियां और ट्रेनें भी बट गईं। इस भारी उथल पुथल के बीच इन्होंने देश का पहला रेल बजट पेश किया, खंडहर बन चुकी व्यवस्था को संभाला और आजाद भारत की पटरियों की पहली नींव रखी। नंबर 37 पर आते हैं एल गोपाल स्वामी अय्यंगार जी। आज़ादी के समय देश की 42 रियासतों की अपनी अलग अलग रेल व्यवस्था थी। किसी की पटरी चौड़ी तो किसी की सकरी। अय्यंगार जी ने इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक राष्ट्रीय भारतीय रेलवे बनाया। अगर यह न होते तो आज आपको हर राज्य के बॉर्डर पर ट्रेन बदलनी पड़ती। नंबर 36 पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, सादगी और नैतिकता के शिखर। 1956 में तमिलनाडु के अरियालूर में हुए रेल हादसे में 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। शास्त्री जी ने हादसे की पूरी जिम्मेदारी ली और तुरंत इस्तीफा सौंप दिया। पंडित नेहरू जी ने इस्तीफा मंजूर करते हुए कहा कि यह भविष्य के लिए मिसाल है। ऐसी नैतिकता आज की राजनीति में ढूंढना नामुमकिन है। नंबर 35 पर आते हैं बाबू जगजीवन राम जी। बाबू जी के नाम से मशहूर जगजीवन राम जी ने लगातार 1956 से 1962 तक रेलवे पर राज किया। भारत चीन युद्ध के मुश्किल दौर में सेना तक राशन और हथियार पहुंचाने के लिए इन्होंने पटरियों का ऐसा मजबूत नेटवर्क खड़ा किया जो काबिले तारीफ था। नंबर 34 पर आते हैं स्वर्ण सिंह जी, भारत के सबसे मंचे हुए मंत्रियों में से एक, जिन्होंने रक्षा और विदेश मंत्रालय के साथ साथ रेल मंत्रालय भी चलाया। इन्होंने रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारी सामान ढोने वाले फ्रेट कॉरिडोर के शुरुआती मॉडल पर काम किया। नंबर 33 पर आते हैं एस.सी. दासप्पा जी, मैसूर के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने 1960 के दशक में देश की बढ़ती आबादी के हिसाब से ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का काम किया। बिना किसी शोर शराबे के इन्होंने रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया। नंबर 32 पर आते हैं एस.के. पाटिल जी, मुंबई के बेताज बादशाह कहे जाने वाले एस.के. पाटिल जी ने यात्री सुविधाओं पर ध्यान दिया। इनके समय में मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेनों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाए गए। नंबर 31 पर आते हैं सी.एम. पूनाचा जी, कुर्ग के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने खाली खजाने के बावजूद रेलवे का बजट संभाला। बिना बड़े किराए बढ़ाए इन्होंने खर्चों में कटौती करके ट्रेनें चलाई। नंबर 30 पर आते हैं राम सुहाग सिंह जी, जमीन से जुड़े किसान नेता, जिन्होंने 1969 में कांग्रेस के बंटवारे के दौरान कमान संभाली। राजनीतिक उथल पुथल के बीच इन्होंने ग्रामीण इलाकों तक पटरियों का जाल बिछाने पर जोर दिया। नंबर 29 पर आते हैं पी गोविंदा मेनन जी, केरल के कानूनविद, जिन्हें बहुत कम समय के लिए रेल मंत्रालय मिला। अपने छोटे से कार्यकाल में इन्होंने कानूनी अड़चनों को दूर कर रेलवे की जमीनों को कब्जाने से बचाया। रुकिए, 25वें नंबर वाले मंत्री का किस्सा तो ऐसा है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पटरियों के पास ही हुआ था उनका दर्दनाक अंत, आगे देखिए। नंबर 28 पर आते हैं गुलजारी लाल नंदा जी, देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे नंदा जी सादगी के पुजारी थे। इन्होंने रेलवे में फैले भ्रष्टाचार और बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा। खुद साधारण कपड़ों में थर्ड क्लास में सफर करके चेकिंग करते थे। नंबर 27 पर आते हैं के हनुमंथैया जी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने रेल भवन में कदम रखते ही कामचोर अफसरों की क्लास लगाई। अचानक स्टेशनों पर छापा मारना और सफाई न मिलने पर अधिकारियों की छुट्टी करना इनकी पहचान बन गया था। नंबर 26 पर आते हैं टी.ए. पाई जी, बैंकिंग के उस्ताद टी.ए. पाई जी ने रेलवे में फैले लाल फीता शाही पर कड़ा प्रहार किया। इनका साफ मानना था कि रेलवे कोई खैरात बांटने की दुकान नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल सर्विस होनी चाहिए। नंबर 25 पर आते हैं ललित नारायण मिश्रा जी, भारत की राजनीति का सबसे रहस्यमयी और दुखद अध्याय। 1974 की ऐतिहासिक रेल हड़ताल से निपटने वाले मिश्र जी की समस्तीपुर में एक बम धमाके में हत्या कर दी गई। उनकी मौत का रहस्य आज तक अनसुलझा है। नंबर 24 पर आते हैं कमलापति त्रिपाठी जी,
बनारस के पंडित जी। इनके मंत्री बनते ही रेलवे में पूजा पाठ और परंपराओं का दौर शुरू हो गया। बनारस और यूपी को ट्रेनों की झड़ी लगाती, लेकिन लेट लतीफी और ढीले प्रशासन के लिए इनकी खूब खिंचाई भी हुई। नंबर 23 पर आते हैं मधु दंडपते जी, आम आदमी के असली हमदर्द। इन्होंने रेलवे के सेकेंड क्लास के कड़े लकड़ी के बेंचों पर 2 इंच का गद्दा लगवाने का ऐतिहासिक फैसला किया था। आज आप जिस फोम वाली सीट पर आराम से बैठते हैं, उसके लिए इनका शुक्रिया अदा कीजिए। नंबर 22 पर आते हैं केदार पांडे जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडे जी का सामना रेलवे की चरमराती व्यवस्था से हुआ। कोशिशें बहुत की, पर अंदरूनी खींचतान के कारण ज्यादा दिन टिक नहीं सके। नंबर 21 पर आते हैं प्रकाश चंद्र सेठी जी। इंदिरा गांधी जी के वफादार सेठी जी ने भारतीय वित्तीय तंगी के दौर में रेलवे का प्रभार संभाला। बजट कम था, फिर भी पटरियों का विस्तार रुकने नहीं दिया। नंबर 20 पर आते हैं ABA घानी खान चौधरी जी। बंगाल के मालदा के अंताज राजा गनी खान चौधरी जी ने रेल मंत्रालय को अपने घर की खेती की तरह चलाया। पूरे देश का बजट एक तरफ और अकेले मालदा का विकास एक तरफ। मालदा के प्रोजेक्ट्स की ऐसी झड़ी लगाई कि लोग इन्हें भगवान मानने लगे। आगे एक ऐसा रेल मंत्री आने वाला है जिसके एक फैसले ने उसकी कुर्सी ही छीन ली। देखिए कैसे सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नंबर 19 पर आते हैं बंसी लाल जी, हरियाणा के कड़े अनुशासन वाले नेता। आपातकाल के समय इन्होंने रेलवे कर्मचारियों की काम चोरी पर ऐसा डंडा चलाया कि ट्रेनें शीशे की तरह टाइम पर चलने लगी, लेकिन यह कड़ा मिजाज यूनियनों को ज्यादा दिन बचा नहीं। नंबर 18 पर आते हैं मोहसिना किडवाई जी, बेहद कम समय के लिए रेल मंत्री बनने वाली महिला नेता। इनका कार्यकाल इतना छोटा था कि व्यवस्था समझ पाती, उससे पहले ही पोर्टफोलियो बदल दिया गया। नंबर 17 पर आते हैं माधवराव सिंधिया जी। सिंधिया घराने के इस राजकुमार ने रेलवे को मॉडर्न बनाया। शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत और कंप्यूटर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग का सिस्टम माधवराव सिंधिया जी की ही देन है। नंबर 16 पर आते हैं जॉर्ज फर्नांडीज जी, मुंबई को ठप कराने वाले फायर ब्रांड ट्रेड यूनियन नेता। जब रेल मंत्री बने तो कोंकण रेलवे जैसा नामुमकिन प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। पहाड़ों को काट कर सुरंगें बनाई और बिना किसी भ्रष्टाचार के इतिहास से रच दिया। नंबर 15 पर आते हैं ज्ञानेश्वर मिश्रा जी, छोटे लोहिया के नाम से मशहूर समाजवादी नेता। बहुत कम समय मिला, गरीबों के हक में आवाज उठाई, पर सरकार गिर जाने से योजनाएं कागजों में ही रह गईं। नंबर 14 पर आते हैं CK जफर शरीफ जी, प्रोजेक्ट यूनिगेज के जनक। इन्होंने देश की तमाम छोटी बड़ी लाइनों को ब्रॉड गेज में बदलने की क्रांति शुरू की। काम जबरदस्त था, पर बैगन खरीद घोटाले के आरोपों में CBI के चक्कर भी काटने पड़े। नंबर 13 पर आते हैं PV नरसिम्हा राव जी। देश के प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने रेल मंत्रालय अपने पास ही रखा। गठबंधन की राजनीति में खींचतान इतनी थी कि किसी और को देने के बजाय खुद कमान संभालना बेहतर समझा। नंबर 12 पर आते हैं रामविलास पासवान जी, राजनीति के मौसम वैज्ञानिक। मंत्री बनते ही अपने क्षेत्र हाजीपुर में नया रेलवे जोन बना डाला। विरोधी चिल्लाते रहे, पर इन्होंने अपने वोट बैंक की पक्की गारंटी कर ली। नंबर 11 पर आते हैं नीतीश कुमार जी, सुशासन बाबू के नाम से मशहूर। नीतीश जी ने रेलवे सुरक्षा निधि बनाई। 1999 के गाईसाल हादसे के बाद नैतिकता पर इस्तीफा दिया। फिर अटल जी की सरकार में दोबारा आकर जोड़ तोड़ की राजनीति दिखाई। आगे आने वाले रेल मंत्री का कारनामा सुनकर तो आपकी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। हार्वर्ड और IIM भी उनका दिमाग देखकर चक्कर खा गई थी। नंबर 10 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। दीदी के लिए रेल मंत्रालय पूरे भारत का नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल का था। जब भी बजट आता, ज्यादातर नई ट्रेनें बंगाल के खाते में। दुरंतो एक्सप्रेस चलाई, पर खजाना ऐसा खाली किया कि मरम्मत के पैसे भी नहीं बचे। नंबर 9 पर आते हैं लालू प्रसाद यादव जी। कुल्हड़ वाली चाय, गरीब रथ और 20,000 करोड़ के मुनाफे का अनोखा गणित। लालू जी ने रेलवे को ऐसा भुनाया कि हार्वर्ड के प्रोफेसर भी हैरान रह गए। बाद में कैग रिपोर्ट और लैंड फॉर जॉब घोटाले ने पोल खोल दी और यह सब कागजी बाजी करी थी।
नंबर 8 पर आते हैं दिनेश त्रिवेदी जी। इन्होंने रेलवे को घाटी से उबारने की हिम्मत दिखाते हुए रेल बजट में किराया बढ़ा दिया। फिर क्या था, इनकी अपनी बॉस ममता बनर्जी जी ऐसी भड़की कि 24 घंटे के अंदर कुर्सी छीन ली गई। नंबर 7 पर आते हैं मुकुल रॉय जी। इन्हें दिल्ली का रेल भवन कम और कोलकाता ज्यादा प्यारा था। फाइलें धूल फेंकती रहीं और यह बंगाल में गोटियां सेट करते रहे। पीएम मनमोहन सिंह जी भी परेशान थे कि मंत्री जी दिल्ली आते ही नहीं। नंबर 6 पर आते हैं सीपी जोशी जी। मुकुल रॉय के इस्तीफे के बाद सिर्फ कुर्सी गर्म करने आए थे, कुछ फाइलों पर दस्तखत किए और चुनाव में लग गए। नंबर 5 पर आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी। यूपीए 2 का डूबता जहाज और चुनाव से 1 साल पहले मिली कमान। नया करने का टाइम नहीं था तो पुराने वादों पर ही नया पेंट चढ़ाकर बजट पेश कर दिया। नंबर 4 पर आते हैं डीवी सदानंद गौड़ा जी। मोदी सरकार आते ही मंत्री बने। 6 महीने में बुलेट ट्रेन का सपना बेचा, पर काम शुरू होने से पहले ही इनका डिपार्टमेंट बदल दिया गया। नंबर 3 पर आते हैं सुरेश प्रभु जी। ट्विटर रेल मंत्री, एक ट्वीट करो और स्टेशन पर पानी या दूध हाजिर। लेकिन पटरियों पर एक के बाद एक हुए हादसों ने इस ट्विटर मैजिक की हवा निकाल दी और इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। नंबर 2 पर आते हैं पीयूष गोयल जी। सीए दिमाग वाले मंत्री जिन्होंने रेलवे को कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाया, 100% बिजलीकरण और फ्लेक्सी फेयर का झटका दिया। वाईफाई तो मिला पर ट्रेनों के टाइम पर आने की कोई गारंटी नहीं। नंबर 1 पर आते हैं अश्विनी वैष्णव जी। पूर्व आईएएस अफसर जिन्हें सीधे रेल का स्टीयरिंग थमा दिया गया। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन के रेल्स वाले चलबे में 2 नंबर, लेकिन जनरल बाकी में आज भी लोग भेड़ बकरी की तरह ठसे हैं। रेल हिट है पर रियल सेफ्टी पर आज भी सवाल उठते हैं। तो इनमें से आपको कौन सा रेल मंत्री सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कमेंट जरूर